इसका रीज़न ये है कि वो बायो वाले चैप्टर से 3 चैप्टर से वो हम बाद में करेंगे। मैंने क्या किया था, आपको 2 फिजिक्स वाले चैप्टर क्लासेस स्टार्ट की थी, तब मैंने आपको 2 फिजिक्स वाले चैप्टर करवा दिए। इसलिए मैं सोच रहा था कि बाकी ये 2 फिजिक्स वाले चैप्टर रह गए थे, पहले मैं करवा था एंड द फाइनल हमारे जो बायो वाले चैप्टर्स रहेंगे उनको हम कवर कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। तो आज मैं 8 चैप्टर पहले ले लेता हूँ, 8 और 9 आपको करवाना है, 10 से तो आपको मिल चुके हैं सारे लेक्चर। तो अब 9 चैप्टर सॉरी 8 चैप्टर करवाना, तो 8 चैप्टर का नाम है मोशन, दैट मीन्स गति, ठीक है। आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। तो होता क्या है, देखो आपने कभी भी अपनी लाइफ में एक चीज़ नोटिस करना कि आप क्या नोटिस करते हो, कुछ चीज़ मोशन कर रही है, यानी कि कुछ चीज़ गति कर रही है, कुछ चीज़ गति नहीं कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ गाड़ियाँ देखते हो, एयरप्लेन देखते हो, एयर देखते हो, चिड़िया देखते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको आपको लगता है कि ये चीज़ें तो गति कर रही है, लेकिन कभी कभी देखते हो कि वो चीज़ गति नहीं करती है। बात करते हैं जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ट्रेन में बैठे हो, आपके अकॉर्डिंग पेड़ पौधे गति नहीं करते, लेकिन आप ट्रेन में बैठते हो तब आपको ऐसा फील होता है कि तो आप तो एक जगह स्टेबल हो, लेकिन पेड़ पौधे किसी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन वो कभी मूव करते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ क्यों होता है, तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे किसके अंदर, मोशन के अंदर पढ़ने वाली चीज़ें, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, मोशन 8 चैप्टर रहता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर होता क्या समझाता जाता हूँ। अब इतनी सी बातें समझ आएंगी, हम इसके बाद क्या होगा, मोशन होता है, इतने से चीज़ समझ आएंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि गति का वर्णन होती है। अब ये चीज़ मैं कह चुका हूँ कि आपको कभी लगता है कि हम गति कर रहे हैं, कभी आपको लगता है जो चीज़ गति नहीं करने वाले वो भी गति करती है। तो क्या होता है कि कभी कभी चीज़ को आपको कि कोई चीज़ मोशन में है या फिर कह सकता हूँ गति में है या नहीं, ये कैसा पता करें। ये पता करने के लिए एक ही चीज़ होती है, नॉर्मल चीज़ तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कह सकता हूँ, टाइम के साथ मोशन में कर रही है, मतलब टाइम के साथ इसमें चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स ऑफ मोशन में। जैसे मैं ये करूँ, ठीक है, अब अगले 1 घंटे के बाद अगर मैं टाइम नोट कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद हो सकता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, ठीक है, या टेबल यहीं रही, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं तो मोशन में हूँ, मैं तो गति कर रहा हूँ, लेकिन टेबल गति नहीं करेगी, क्योंकि टाइम के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में ये क्या कर रही है, इसी की जगह खड़ी है, और मैं टाइम के साथ अपने आप में क्या कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ, अपनी पोजिशन में चेंज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं मोशन में, लेकिन ये मोशन में नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो दैट मीन्स वो मोशन में है, अगर वो चेंज नहीं करता तो नहीं है। जैसे अपना घर होता है, वो 10 सालों तक कभी इधर उधर खिसकता है, नहीं खिसकता, पेड़ पौधे तो कभी खिसकते हैं, मुझे जैसे नहीं खिसकते हैं, दैट मीन्स वो मोशन नहीं कर रहे, वो गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे व्हीकल्स होती है, गाड़ियाँ होती है, इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम करते हैं वो पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि एक ही इंसान एक जगह टिक के बैठा रहता है, तो यानी वो चीज़ मोशन में होती है और कुछ चीज़ें मोशन में नहीं होती है। लेकिन कैसे मेजर करें कि कौन सी चीज़ मोशन में है और कौन सी चीज़ मोशन में नहीं है, ठीक है, हम कैसे मेजर करें। तो इसका होता है कि हमें क्या होता है, एक किसी की पर्टिकुलर पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में हमें इस चीज़ को चेक करना पड़ता है कि मोशन में हूँ या नहीं। अब मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो आपने किसके रेस्पेक्ट में चेक करा है कि मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी है। मैं जहाँ पर पहले स्टार्टिंग खड़ा था उसको मैंने ओरिजिन मान लिया, और ओरिजिन मानने के बाद आपने मेरी पोजीशन चेक करी, तो आपको पता चला कि इस वाले पॉइंट से इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आपने क्या होता है, इस पॉइंट को तो क्या माना, ओरिजिन माना, इस वाले पॉइंट की रेस्पेक्ट में आपने मुझे पोजीशन को क्या किया था, अपना मेजरमेंट किया था, तब आपको पता चला। नहीं तो आप इस पॉइंट को लेोगे नहीं तो फिर क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे हवा के अंदर ऊपर की तरफ मैं इसको पॉइंट पर रख देता हूँ, जैसे अर्थ के हवा के ऊपर, यानी कि अर्थ के ऊपर यहाँ पे किसी चीज़ को मैं रख देता हूँ। अब ये रख देता हूँ तो आप ये अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, तो ये वाला पॉइंट जो होता है, अब मान लेते हैं यहाँ रहते, उसका मतलब ये थोड़ा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसने मोशन किया नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपने पोजीशन पे एक जगह रह चुका है। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं, नीचे वाली अर्थ घूम रही है, मान लो इसका पॉइंट ये होता है, जैसे मैंने इसको 1 पॉइंट पे यहाँ रखा था, ये 2 पॉइंट मान लो, इस अर्थ पे 3 मान लो, 1 पॉइंट मान लो, तो अर्थ राउंड करती है, राउंड करती जाएगी, क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये 4 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगी, 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो यहाँ 4 आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ऑब्जेक्ट कभी गति कर रहा है, मोशन में नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्टेबल है वो। तो ऐसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या होता है, इसको हम किसी न किसी रेस्पेक्ट में मानना ही पड़ता है, किसी न किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेना ही पड़ता है। तो क्या होता है कि अगर पहले पॉइंट ये होता है, मेरा ओरिजिन मान लें उसको ओरिजिन, ठीक है। अब टाइम जैसे जैसे निकलता जा रहा है, अगर मैंने यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ, ठीक है, तो मुझे मेजर करना है कि अगर मैंने मोशन किया या नहीं किया, तो मुझे इस
पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखना पड़ता है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी है नहीं करी। अगर मेरी पोजीशन इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में यही रहती है, इसका मतलब मैंने क्या हुआ था, मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, दैट मींस मेरा मोशन नहीं था। लेकिन इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर मैं अपनी पोजीशन इस पॉइंट पर ले आता हूँ, दैट मींस मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। आया बात समझ में? यानी सीधे सीधे ये कर सकता हूँ कि अगर किसी भी बिंदु के सापेक्ष या किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेक कर रहा हूँ टाइम के साथ, ठीक है, तो इसको मोशन बोला जाता है। अगर वो चेंजेस नहीं होता है तो क्या होता है, स्टेबल होती है। इतनी बात समझे, मोशन क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्या है हमारा पॉइंट, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल, क्या नाम है इसका, हाँ, सरल रेखीय गति। समझ गए? अब सरल रेखीय गति क्या होती है समझाता हूँ आपको। इससे दो तीन चीजें बड़ी इजीली समझ में आएंगी। देखो सरल रेखीय गति क्या होती है, मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं पॉइंट ए से चल के गया पॉइंट बी तक चल के चला गया, बी से घूमने के बाद मैं वापस इसी पॉइंट से आया इधर और पॉइंट सी पे आके रुक गया। आया समझ? यानी कि यहाँ से ए से गया बी तक, जो कि मेरा है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गया, वो है वापस आया बीच में इसके सर्टेन पॉइंट पर रुक गया, यानी कि यहाँ की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ में आई कि देखो इसमें क्या होता है कि मैं पहले बी तक गया, बी तक आने के बाद सी तक आ गया, तो बताओ मैंने कितने डिस्टेंस या फिर दूरी तय करी, कितने ट्रेवल करी। तो देखो डिस्टेंस क्या होती है कि फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट तक के पूरे पाथ का मेजरमेंट, पूरे पाथ की जो लेंथ होती है वही क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है। यानी कि पहले बिंदु से अंतिम बिंदु तक की, पहले से घूम के चाहे वो कितना भी हो, पहले बिंदु से अंतिम बिंदु तक उसको पूरे पाथ जो होता है, जो उसका पूरा पथ होता है, उसकी जो पूरी लंबाई होती है वही उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, वो सॉरी दूरी होगी। तो देखना ए पहले बी तक गया, यानी कि पहले 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर बाद चलने के बाद वापस पीछे आया, यानी सी तक आया, यानी कि कितना होगा 5 किलोमीटर, यानी कि अपने डिस्टेंस कितनी होगी, पहले तो 10 किलोमीटर तक गया आगे और पीछे पे आया हुआ, यानी कि टोटल पाथ की लंबाई कितनी होगी 15, यानी कि इसमें कितने किलोमीटर चला 15 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी 15 किलोमीटर, यानी पूरे पाथ की लंबाई 10 + 5। आगे बात समझ में? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इतनी बात आगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हमेशा देखो, डिस्टेंस का मेजरमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। अगर डिस्टेंस बहुत छोटी होती है तो उसको सेंटीमीटर में लेते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है उसको मीटर में लेते हैं, और ज़्यादा ही बड़ी होती है उसको किस में लेते हैं, किलोमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम अगर बात करें ऐसे यूनिट की, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इसको यूनिट को किस में लेते हैं, इसकी इकाई को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। आई बात समझ में इसी। अब डिस्टेंस तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं इसके आगे किसकी, डिस्टेंस की, ठीक है। अब डिस्टेंस होता क्या है, सॉरी डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है विस्थापन। अभी जो एग्जांपल दिया वही वापस लेता हूं, चलो ये ए है, इस पॉइंट पे बी है, इस पॉइंट पे वापस सी आ जाता है, यानी कि पहले ए से इस पॉइंट से बी तक गया 10 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद बी से वापस कहाँ आ गया, सी तक आ गया, यानी कि यहाँ तक क्या 5 किलोमीटर है, ठीक है, ये है। तो यहाँ आने के बाद क्या होता है, सुनना मेरी बात, मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस तो ये बताया कि पूरे पाथ की जो लंबाई होती है, पूरे पाथ की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है वही होती है, यानी पूरे पथ की जो लंबाई होगी वही मैंने क्या होगी, दूरी या फिर डिस्टेंस होगी। तो पूरा पथ कहता है ए से बी तक गया 10 किलोमीटर, फिर वापस पीछे आ गया यानी कि 5 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस होगी मेरी पूरी दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर होगी। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है कि उसका फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, यानी कि मैं कहाँ तक रुका, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट, मेरा लास्ट पॉइंट कौन सा था, सी पॉइंट था, तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होती है, यानी कि उसकी सीधी दूरी जो होती है वही तुम्हारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी तक की सीधी डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है, 5 किलोमीटर,
इन दोनों पोर्ट्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 5 किलोमीटर का, इनके बीच की कितनी लेंथ आ रही है 5 किलोमीटर, मैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। है बात समझ? इसको ऐसा ही समझ में आता, दूसरा तरीका और दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका ये है, सपोज करना कि मैं एक ऑटो से उतरता हूँ, यहाँ से एक ऑटो से, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है मेरा, ठीक है, मैं समझना अननोन रेलवे स्टेशन पर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं उतरा, यहाँ से मैं ऑटो लेता हूँ, ठीक है। अब ऑटो वाले को बोलता हूँ कि मुझे इस वाले एड्रेस पे लेके जाओ, ठीक है। अब वो मुझे ऑटो में बिठाता है, ऑटो में मीटर चलता है, जिससे जितने ज़्यादा किलोमीटर उतना ज़्यादा पे करना पड़ता है पैसा। तो ये क्या कर रहा है, मुझे पूरे शहर से घुमा रहा है, ऐसे घुमा। मान लो वो जो मुझे एड्रेस दिया था वो रेलवे स्टेशन के पास वाली गली के अंदर था, ठीक है, मुझे लाके घुमा के यहाँ छोड़ देना है, ठीक है। अब मुझे इतना घुमा के लाया, मैं मान लेता हूँ उसने मुझे 15 किलोमीटर घुमा के लाया, पूरा घुमा के लाया, 15 किलोमीटर घुमा के लाया, मुझे 15 किलोमीटर का चार्ज इसको पे करना पड़ा, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा कि मेरी डिस्टेंस कितनी हुई है, तो डिस्टेंस क्या हुई है मेरी, स्टार्टिंग से लेके पूरा पाथ जो दिख रहा है ना, ये पथ पूरा दिख रहा है, इस पथ की जो पूरी लंबाई जो आएगी वही मेरी क्या होगी, डिस्टेंस या दूरी होगी, कितनी होगी ये 15 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपना डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि विस्थापन की बात करूँ, विस्थापन कितना आएगा, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की बीच की सीधी दूरी, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी आ रही है, मान लेता हूँ 1 किलोमीटर की दूरी आ रही है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट में कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। आया बात? फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई आएगी ना, इन दोनों को मिलाने के लिए स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, उसकी जो लेंथ आएगी ना, वही तुम्हारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ आई? ये तो हो गया हमारा ये पॉइंट खत्म। आगे चलें, आगे चलते तो देखना आप आगे क्या होता है अपना। आगे चल रहे हैं हम, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देखो कोई भी चीज़ हार्ड है नहीं, इसमें छोटी छोटी इजी चीज़ें आ रही है। अब अगला पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट वो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति एवं असमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असमान गति। अब समझने की कोशिश करना, एक समान गति और एक असमान गति में क्या अंतर होता है। एक समान गति की बात करता हूँ तो देखो क्या होती है, कितना हो रहा है मेरे पास, इससे के साथ चालू हो। चलो बात करते हैं एक समान गति क्या होती है। याद करना, एक समान गति का मतलब होती है, अगर मैं एक टाइम ले लेता हूँ, उस टाइम के अंदर में जो स्पीड जो मेरी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे मैं डिस्टेंस चल रहा हूँ, अगर वो फिक्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक समान गति। देखो कहने का मतलब ये कि जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं 5 सेकेंड में 5 सेकेंड जैसे मैं किसी बाइक से जा रहा हूँ, ठीक है, किसी बाइक से जा रहा हूँ, तो सुनो एक मिनट, सॉरी थोड़ी नॉइस की डिस्टर्बेंस हो गई थी तो आ गया। तो सपोज करना कि अगर किसी बाइक से जा रहे हो, 5 सेकेंड के अंदर आप हाफ किलोमीटर कवर कर रहे हो, अगले वापस 5 सेकेंड में क्या करो, देखो 5 सेकेंड में हाफ किलोमीटर कवर कर लिया, जैसे 10 सेकंड हुए आपने 1 किलोमीटर कवर कर लिया, जैसे 15 सेकंड हुए आपने 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया, यानी कि 1.5 किलोमीटर, जैसे 20 सेकंड हुए आपने 2 किलोमीटर कवर कर लिया, जैसे 25 सेकंड्स हुए आपने क्या कर लिया, 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया, जैसे 30 सेकंड हुए आपने 3 किलोमीटर कवर कर लिया। अब इस चीज़ को एक चीज़ देखना, हर 5 सेकंड में आप 1.5 किलोमीटर कवर करते जा रहे हो, जैसे 5 सेकंड हुए आधे किलोमीटर चल गया, 5 सेकंड और जुड़े तो आपने और आधे किलोमीटर ऐड कर लिया, जैसे 5 सेकंड हुए आप और आधे किलोमीटर कवर कर लिया, अगले 5 सेकंड और कर लिया, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ हर 5 सेकंड्स में क्या करो, आप हाफ किलोमीटर क्या करते जा रहे हो, कवर करते जा रहे हो, आप कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते जा रहे हो, यानी कि 5 सेकंड में आधे किलोमीटर चल रहा है तो अगले 10 सेकंड में 1 किलोमीटर हो जाएगा, अगले 5 सेकंड और ऐड करूंगा यानी इसमें भी आधा किलोमीटर ऐड हो गया, अगले में 5 सेकंड ऐड होगा इसमें भी आधा किलोमीटर ऐड हो गया, इसमें 5 सेकंड ऐड होगा आधा किलोमीटर, यानी कि विद इन हर 5 सेकंड में आप आधे किलोमीटर ही कवर कर रहे हो, ठीक है। जैसे 5 सेकंड होते हैं तो आप आधे किलोमीटर कवर लेते हो, अगले 5 सेकंड में आधे किलोमीटर कवर करता हूँ, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, यानी इसको बोला जाता है एक समान गति। एक समान गति का मतलब हो गया कि आप हर से जो टाइम ले रखा ना, उस टाइम के अंदर आप निश्चित दूरी ही तय करोगे। उसकी फिक्स होती है डिस्टेंस की, इतने टाइम के अंदर मैं इतनी ही डिस्टेंस ही कवर कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो मैं 10 किलोमीटर मतलब कि 1 मिनट में अगर मैं 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर तो हो जाता है, एक मिनट में मैं 10 मीटर ही चलता हूँ, ठीक है, ये मेरा हो गया। तो अगले 1 मिनट में मैं और कितना चलूँगा, 10 मीटर, उसके 1 मिनट आगे वाले में और कितना चलूँगा, कितने 10 मीटर। तो 3 सेकंड के सॉरी 3 मिनट में मैं 30 मिनट का चल चुका हूँ। अगला एक और मिनट होगा तो ऊपर और क्या करूँगा, क्या समझ करना, यहाँ से ही चल रहा हूँ, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से चल रहा हूँ। तो सपोज करना कि 1 सेकंड सॉरी 1 मिनट में 1 मिनट के अंदर मैं चल रहा हूँ यहाँ से 10 मीटर की दूरी चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ से और चला तो एक और 1 मीटर के सॉरी 1 मिनट के अंदर 10 मीटर और चल गया हूँ। आगे और चलो, वापस 1 मिनट के अंदर 10 मीटर और चल गया हूँ। यानी कि हर 1 मिनट में मैं 10 मीटर ही चल रहा हूँ। तो क्या होगा, ये मेरी यूनिफॉर्म मोशन हो गई है, ये बोल सकता हूँ एक समान गति हो चुकी है। आई बात समझे, सिंपल सा था, यानी कि आपको एक फिक्स टाइम के अंदर आपको फिक्स डिस्टेंस ही कवर करनी होती है। आई बात समझे, एक निश्चित समय के अंदर आपको निश्चित गति ही करते हो तो उसको बोलते हो यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति की बात करता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है कि आप कैसे चल रहे हो सकता है कि 2 सेकंड में आप 30 किलोमीटर चल जाओ, 2 सेकंड में आप ना चल रहे हो, बहुत ज़्यादा वाली बात होती है। इसको समझ करना कि हो सकता है, देखो इसको 5 सेकंड में आप 5 सेकंड में हो सकता है कि आप पहले आधा किलोमीटर चल रहे थे, ठीक है, अगले 10 सेकंड में हो गया कि आपने कि कितना 1 किलोमीटर चल लिया, ये भी कोई दुख की बात नहीं है। अगले 15 सेकंड में आपने 1.2 किलोमीटर चला, अगले 20 सेकंड में अब आके आप 1.5 किलोमीटर चल रहे हैं, अगले 25 सेकंड के अंदर आपने 1.8 किलोमीटर ही चला, अगले 30 सेकंड के अंदर आपने 2 किलोमीटर चला। यानी कि देखो 5 सेकंड में पहले आप आधे किलोमीटर चल गए थे, अगले 5 सेकंड में आपने कितना चला, फिर भी आधे किलोमीटर चला, अगले 5 सेकंड में आपने कितना चला, 200 मीटर चले, 0.2 लिखा हुआ, 0.2 का मतलब 200 मीटर है। अगले 20 सेकंड अगले 5 सेकंड के अंदर आप कितना चले, 300 मीटर, अगले 5 सेकंड के अंदर वापस 3 मीटर, ऐसा समझ रहे हैं। यानी कि इसमें देखो यहाँ आप आधा किलोमीटर चल रहे हो, यहाँ पे भी आधा किलोमीटर चल रहे हो, यहाँ पे 200 मीटर ही चल रहे हो, यहाँ पे भी 300 मीटर चल रहे हो, और यहाँ पे कितना चल रहे हो, 200 मीटर, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करके देख लेना कितना आता है। 1.2 में से अपन लेस कर दूंगा तो कितना आएगा, सॉरी 2 होगा ना, 200, ये 3 होगा, क्या कर दिया मैंने, 3 होगा, ये 3 हो गया, या 2 हो गया, सही चल रहा है। तो देखना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हाफ, इसमें देखो 200 मीटर का फर्क आ रहा है, इसमें 300 मीटर का फर्क आ रहा है, इसमें 300, यानी कि आपको क्या होता है, निश्चित समय के अंदर आप जो दूरी तय करो वो निश्चित नहीं होती है। आप हो सकते हो कि अगले 1 मिनट के अंदर पहले उसमें 10 मीटर चल रहा था, ठीक है, 1 मिनट में मैं 10 मीटर चल रहा था, तो अगले मिनट में हो सकता है कि मैं 5 मीटर चलूँ या फिर 15 मीटर चल जाऊँ, उसके एक अगले मिनट के अंदर में ऐसा हो सकता है कि 200 मीटर ही चलूँ, आया समझ, तो 200 से 20 मीटर चलूँ। तो ये फिक्स नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक फिक्स टाइम के अंदर जो आप डिस्टेंस तय करो, जो दूरी तय करो वो फिक्स नहीं होती है, आप कम या ज़्यादा कर देते हो, आई बात समझ रहे हो। तो उसको बोलते हैं असमान गति, या क्या बोलते हैं उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हो। आगे बात समझ में इतनी सी, यहाँ तक कि सिंपल सी चीजें चल रही है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीजें नहीं बताई मैंने। ठीक है, आज के लिए काफी है, थैंक यू।